Welcome back to my channel Try to Speak. Today we will learn how can tell a story with the help of simple past tense. आज हम कहानी बोलना और कहानी लिखना सीखेंगे। मात्र एक टेंस की सहायता से हम पूरा कहानी बता सकते हैं। आपने सुबह से शाम तक क्या क्या किया, आपने कल सारा दिन क्या क्या किया, आपका कोई पास्ट इंसिडेंट आप मात्र एक टेंस की सहायता से बता सकते हैं। है ना, यह एक बहुत बड़ी बात, इंग्लिश सीखने की एक बहुत बड़ी शुरुआत। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक कहानी पास्ट सिंपल के साथ। तो हमारी कहानी का शीर्षक है अ टर्टल एंड रैबिट। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर अबाउट दिस। आपने बचपन में ये कहानी पढ़ा होगा, खरगोश और कछुए की कहानी। कैसे जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहता था। खरगोश को बहुत घमंड था अपने तेज गति के कारण, और वो हमेशा कछुए को चिढ़ाता था कि आप कैसे स्लो हो। और एक दिन दोनों के बीच रेस होता है, फिर रेस में कौन जीतता है ये सरप्राइज कहानी के थ्रू हम इसे समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं सिंपल पास्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और वर्ब जो मैंने यहाँ यूज किया है। थोड़ा सा आप पहले से ध्यान दीजिए। तो ये आपको आपको स्टोरी समझने में और इस टेंस का यूज कैसे किया है वो समझने में आपको हेल्प होगी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने क्या क्या सिंपल पास्ट का वर्ब यूज किया है। आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं। पहले तो ये रहा स्ट्रक्चर, हमने जो यूज किया सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, that is the sentence structures. And now the past tense I used in this story, that is lived, teased. Teased means चिढ़ाना, tease means चिढ़ाना, teased चिढ़ाया, asked पूछा, got together एक जगह सब एकत्रित हुए। गेट टुगेदर मतलब एक जगह जमा होना। गोट टुगेदर मीन्स ये पास्ट का है, एक जगह सब इकट्ठा हुए। स्टार्टेड शुरू किया, जम्प्ड छलांग लगाया, वुड विद का पास्ट, ओक अप सो करके उठना, ओक अप, वेक अप का पास्ट, ओक अप, साइड सीट का पास्ट साइड, एम्बैरेस्ड मतलब अपमानित फील होना, अपोलाइज्ड क्षमा मांगना। ये सिंपल पास्ट का जो वर्ब मैंने स्टोरी में यूज किया है आप नोटिस कीजिएगा। जब हम स्टोरी टेलिंग करेंगे तो आप ये वर्ब भी नोटिस कीजिएगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नोटिस कीजिएगा और सिचुएशन, हाउ कैन वी यूज सिंपल पास्ट टेंस एंड टू टेल अ स्टोरी। सो नाउ दैट इज द टाइम टू टेल स्टोरी। सो यू लिसन केयरफुली। Once a turtle and a rabbit lived in a forest. A rabbit was proud of his speed. He often teased tortoise to being slow. One day, the rabbit asked tortoise, Will you race with me? आप मुझसे रेस करोगे? टर्टल अग्रीड। टर्टल कछुआ सहमत हो गया। The destination point was the top hill, near of top hill. So race started. All animals of forest got together to watch the race. A rabbit jumped ahead and looked back.
खरगोश उछलकर बहुत आगे निकल गया एंड लुक्ड बैक, और पीछे देखा। द टर्टल वॉज फार बिहाइंड, खरगोश बहुत पीछे था। ही सैट अंडर द ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठा एंड थॉट, और सोचने लगा, आई शुड टेक सम रेस्ट व्हेन टर्टल कम्स आई विल विन द रैश इजीली। मुझे थोड़ा सा आई शुड टेक अ रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, जब कछुआ आएगा तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। एंड ही सैट अंडर द ट्री एंड soon he felt asleep, और सो गया। When he woke up, the turtle already had reached the destiny। जब वो उसकी आँख खुली तो वो देखता है कि कछुआ अपना फिनिश लाइन तक पहुंच गया है। He felt embarrassed of his proud attitude, वो अपना घमंड एटीट्यूड के कारण अपमानित फील होने लगा उसको। He congratulated टर्टल एंड अपोलाइज्ड, और उसको जीत की बधाई भी दी और क्षमा भी मांगा। तो दैट इज द स्टोरी। यू कैन सी दैट इज द वेरी इजी to telling a story with the help of simple past tense. Now we will understand what is the moral of this story. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। The slow and steady win the race। यदि आप स्लो भी हैं लेकिन आप लगातार प्रयास करते हैं, हर दिन प्रयास करते हैं, तो आप जरूर सफलता को पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसके मीनिंग को अच्छा से समझते हैं। देखिए इस पर बोर्ड पर भी मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। स्लो मीन्स नॉट फास्ट, ओके, जस्ट राइट वाज टर्टल वाज नॉट स्लो। स्टडी मीन्स मूविंग विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके आगे बढ़ना। नॉट गिविंग अप, छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, जो टर्टल के अंदर था। सो यदि आप आगे बढ़ते जाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करते हैं, अपना नॉट गिविंग, तो आप हार नहीं मानते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो आप स्लो भी है तो आप सक्सीड होंगे। तो यहाँ मीनिंग इस तरह से है, इफ़ यू कीप वर्किंग पेशेंसली, यदि आप पेशेंस के साथ काम करते हैं, एंड डू नॉट गिव अप, और हार नहीं मानते हैं, यू कैन सक्सीड इवन यू आर नॉट फास्ट, आप फास्ट नहीं है, स्लो भी हैं, लेकिन आप सफल होंगे। तो प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। दैट इज द मोरल स्टोरी वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। सो नाउ you keep practicing. You can try to tell a story, any past event or any story with the help of simple past tense. So आप प्रयास कीजिए स्टोरी टेलिंग के साथ और बात करने की शुरुआत कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको मेरा वीडियो कुछ